नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। तुलसी विवाह की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देव उठनी एकादशी जिसका इंतज़ार हर किसी को रहता है, क्योंकि देव उठेंगे तो शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएंगे। क्या इस बार शुभ मुहूर्त है या नहीं, चलिए इसके लिए एक अलग वीडियो हम आपको ज़रूर देंगे, लेकिन तभी बात कर लेते हैं। फ़िलहाल जो हम ज़रूरी है वो है तुलसी विवाह। तुलसी विवाह आप कर रहे हैं, बहुत ज़ोरों शोरों से किया, हर चीज़ आपने इंतज़ाम करी या कर रहे हैं या होने वाली है या जो भी है, आपको तुलसी विवाह में बहुत सारी सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। मंडप सजाते हैं, चौकी लेते हैं, आपको तुलसी को सजाने के लिए आप अच्छे अच्छे वस्त्र लेते हैं, खाने पीने की सामग्री होती है, आपने बहुत बोझ बनाया होता है, डेकोरेशन होती है, आपके सिंगाड़े भी डालते हैं, कुछ लोग अर्पित करते हैं, कुछ लोग गन्ने के मंडप बनाते हैं, यानी बहुत सारी अलग अलग विधि विधान करते हैं। पर ये जितनी सामग्री आप यूज़ करते हैं उसका क्या करते हैं, वो कहाँ रखते हैं आप? क्या कहीं छोड़ आते हैं, घर में इस्तेमाल करते हैं, किसी को दे देते हैं, या फिर निरादर तो नहीं हो जाता कहीं? आपने नोट किया कभी ये चीज़? देखिए, जिस चीज़ की भी हम शुरुआत अच्छी करते हैं तो उसका समापन भी अच्छा ही होना चाहिए। शुरुआत अगर शुभ होती है तो समापन भी तो शुभ ही होना चाहिए, ताकि तुलसी मैया आप पे प्रसन्न भी हो, भगवान विष्णु आप पे प्रसन्न हो। जब हम किसी भी चीज़ का विधि विधान करते हैं तो उसे प्रॉपर विधि विधान को करने का, संपन्न करने का सही तरीका होना चाहिए। अब तुलसी विवाह जो 4 तारीख को मना रहे हैं, तो 5 की सुबह या फिर 4 की रात्रि को ही आप समापन करने के बाद सामग्री को उठा लेते हैं क्या? बहुत सारे लोगों की तुलसी जो है वो घर आंगन के अंदर होती है, वहाँ वो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। कुछ लोगों की तुलसी जो है स्टेयर्स में होती है, कुछ लोगों की तुलसी जो है घर के दरवाजे मुख्य बंद कर लेते हैं, लेकिन बाहर लॉन की तरफ होती है, जिसमें हर कोई बहुत इजी टू एक्सेस होता है, हर कोई इजीली वहाँ तक जा सकता है। तो तुलसी विवाह का सबसे पहला जो कंसर्न होता है कि अगर तो आपके घर की दहलीज के अंदर की तरफ है तुलसी, यानी आंगन के अंदर की, जहाँ आप दरवाज़ा बंद करके आप उस सामग्री को रख सकते हैं, तो वहाँ किसी का आना आसान नहीं होता, क्योंकि एक्सेसिबल नहीं है वो जगह। अगर आपका कोई ऐसा लॉन है जहाँ पे कोई भी आ जा रहा है, तो आपने तुलसी की सामग्री को क्या करना है, और अगर स्टेयर्स में भी है तो हर कोई वहाँ पे कंबाइंड स्टेयर्स होती हैं, आजकल फ्लैट सिस्टम है, तो वहाँ पे अगर तुलसी है तो वहाँ पे कैसे करना है, क्या करना है, सामान को कैसे रखना है, कैसे चीज़ों का प्रयोग करना है, यानी कैसे उसका समापन करना है। सबसे पहले तो हम लकड़ी की तरफ जाते हैं, जो पाटा बना लेते हैं, जिसके ऊपर तुलसी मैया को वो बिठाते हैं, स्थापित करते हैं कुछ समय के लिए, जब तक उनको तुलसी विवाह करना होता है। कुछ लोग जहाँ उनके गमले होते हैं उसी के आसपास डेकोरेशन कर देते हैं, उसी में कर लेते हैं। अगर लकड़ी का पाटा है, आपने उसका इस्तेमाल किया है, तो आपने उस लकड़ी के पाटे का क्या करना है, अपने घर में बच्चों की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कीजिए उसे। और जब भी हम बुध ग्रह की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो तुलसी के ज़्यादातर प्रयोग आप लोग करते हैं बच्चों की पढ़ाई निखारने के लिए, उनकी वाणी, उनके माइंड लेवल को इन्हेंस करने के लिए तुलसी का प्रयोग करते हैं, उनके उपायों को आप करते हैं। और जब उनकी साक्षात आपको एक ऐसा आशीर्वाद आपके पास हो जाए, तो क्यों ना बच्चों की जो बुक्स हैं, क्यों ना वहाँ रख कर के उनकी राइटिंग, उनकी लर्निंग वहाँ करके क्यों ना की जाए। तो आप उसे, क्योंकि वो बहुत ही शुद्ध, जहाँ तुलसी रख दिया आपने थोड़ी समय के लिए, तो वो तो शुद्ध और शुभ ही हो गई, तो वहाँ किसी और शुभता को घेरने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप डायरेक्ट बच्चों की एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पाटे का, उस लकड़ी की चौकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि आपके पास और भी चौकियाँ हैं, या फिर आप बच्चे स्टडी टेबल ही करना चाहते हैं, तो स्टडी टेबल में आप उनकी बुक्स रैक जो बनाते हैं, तो बुक्स रैक जो बनाया होता है उसमें आप उस लकड़ी को, चौकी को रख दीजिए, उसके ऊपर बुक्स को आप रख दीजिए, संभाल दीजिए। यानी एजुकेशन के साथ इनका कहीं ना कहीं कंसर्न रखिएगा। देखिए आपको कितना इसका लाभ मिलता है, आपके बच्चों के अंदर कितना कंसंट्रेशन लेवल जो है वो बहुत अच्छा होता है। ये एक नीचे का पोर्शन आ गया। अब आते हैं बात की हम ऊपर का, जो मंडप सजाते हैं आप।
अब मंडप सजाते हैं, एक तो गन्ने का सजाते हैं, दूसरा बहुत सारे लोग हैं डेकोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सजाते हैं। तो उस डेकोरेशन को आप क्या करते हैं, अगर तो आपकी ऐसी प्लेस है जहाँ पे डेकोरेशन बनी रह सकती है तो बने रहने दीजिए, अनटिल अनलेस वो डेकोरेशन ख़राब नहीं होने लगती है। और ख़राब भी होने लगती है तो अपने पुरानी कुछ ऐसी प्लेसेस हैं, जैसे गमले रखे हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ अच्छे साफ़ सुथरे पौधे रखे हों, तो वहाँ उसकी डेकोरेशन आप कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ख़राब नहीं होते तो कुछ समय तक उस डेकोरेशन को वहीं रहने दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये एक कंबाइंड स्टेयर्स है या कंबाइंड लॉन है तो हमें इसको ऐसा डेकोरेटेड नहीं रखना है, तो आप इन चीज़ों को उतार करके अपने घर के जहाँ गमले लगे हैं, जहाँ लॉन है, जहाँ पार्क है, यहाँ छत के ऊपर भी कुछ लोगों ने अपने छोटे छोटे गमले लगा करके कुछ पेड़ पौधे लगाए होते हैं, तो वहाँ पर आप उसकी डेकोरेशन में या कुछ चीज़ों को संवारने, सजाने या कुछ ऐसा डेकोरेट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इसे भी आप फेंकना नहीं चाहिए, इसे भी आपको कहीं ऐसे ही डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए जहाँ आप किसी के पैरों में, किसी के गंदे हाथों में आ जाए। तो ऐसी चीज़ों का प्रयोग बहुत ही शुभता और शुद्धता से करना चाहिए। साड़ी पहनाते हैं हम लोग तुलसी मैया को, अंगवस्त्र पहनाते हैं, तो क्या करते हैं आप उन साड़ी का और अंगवस्त्र का, ये बहुत ही अच्छी साड़ी मानी जाती है, बहुत ही शुभ। इसका तो कमाल का चमत्कारी उपाय होता है। जिस कन्या की कहते हैं कि शादी नहीं हो रही हो, ध्यान से सुनिए इसको, जिस कन्या की शादी नहीं हो रही हो, आप इस साड़ी में कुछ शगुन डाल करके उस कन्या की झोली में डाल दीजिए। आने वाली तुलसी विवाह से पहले उस कन्या की शादी हो जाती है। और अगर साड़ी काफ़ी हैवी है, बहुत अच्छी साड़ी है, तो आप एज एन गिफ्ट की तरह उसे इस्तेमाल करने के लिए भी दे सकते हैं। लेकिन ये रामबाण उपाय होता है, अगर आप इस साड़ी को दक्षिणा के साथ उस कन्या को दे देते हैं या फिर किसी ज़रूरतमंद कन्या को दे देते हैं, तो बहुत ही शुभ मानी जाता है ये उपहार किसी को भी देना। अब आती है कि खाने की सामग्री आपकी, वैसे श्रृंगार होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये श्रृंगार का जो जितना सामान होता है आप किसी भी सुहागिन महिला को दे सकते हैं। और इनफैक्ट आप उनका आशीर्वाद, तुलसी मैया से एक प्रसाद रूपी आशीर्वाद लेकर के आप भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात आती है खाने की, सिंगाड़े हैं या फिर आपके पास और खाद्य सामग्री है, मिठाई है, आपने किसी तरीके की भी चीज़ें बनाई हैं, तो ये सारे का सारा प्रसाद है। पूरे विधि विधान के बाद आप इस प्रसाद का पूरे घर के सदस्य इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, सेवन कर सकते हैं और अपने आस पड़ोस के जितने लोग होते हैं उन्हें भी वितरण कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह का प्रसाद औषधीय प्रसाद हो जाता है। कहते हैं तुलसी की होरा में अगर कुछ भी चीज़ आ जाए तो वो निखर जाती है। तो आप ये प्रसाद ज़रूरतमंद लोगों में, अपने आस पड़ोस में, अपने घर के सदस्यों में, सब में वितरित कर सकते हैं, बांट सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं। खाना आपने एक्सेस बनाया होता है, लेकिन उसे आप पड़ा रहने देंगे, खराब होता जाएगा, से नेक्स्ट डे आप फेंक देते हैं। नहीं करना है ऐसा। जो भी आपने खाद्य सामग्री बनाई है, ज़रूर जा कर के किसी भी ज़रूरतमंद लोगों में जा कर के इसे बांट दीजिए, ताकि वो खा सकें इस अन्न को, आपके बने हुए अन्न को। जब कन्या की शादी होती है तो हम कितना बोझ बनाते हैं ताकि हर कोई वहाँ से खा करके निकले खाना। तो सेम आप तुलसी मैया का भी ये जो विवाह रचाते हैं, ये यही प्रोसेस होता है। हर सुबह 6 बजे राशिफल के साथ हम हाजिर होते हैं हमारे ही इस YouTube चैनल पर। आप हर दिन सुबह 6 बजे अपना राशिफल देखना बिल्कुल ना भूलें। उस राशिफल के साथ साथ आपको दिया जाता है एक लकी अक्षर भी, साथ में एक लकी विजेता भी निकाला जाता है जिसकी कुंडली हर दिन देखी जाती है, और साथ के साथ जिनका बर्थडे होता है उनके लिए दिया जाता है एक खास उपाय, महा उपाय, जिसे करने के बाद वो पूरा साल अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं। तो हर सुबह 6 बजे
मेरे ही इसी YouTube चैनल पर राशिफल के साथ, आपके राशिफल के साथ ज़रूर जुड़े। अब होती है कि आपके पास दक्षिणा, वहाँ पे बहुत सारे लोग, कई बार आपके लोग आ जाते हैं वहाँ पे दक्षिणा चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं। तो इस पैसे का क्या करना चाहिए? इस पैसे से अगर आप ब्राह्मण जी को देना चाहते हैं, पूज्य ब्राह्मण जी को दे सकते हैं, या आपने उनको सेपरेट आपने कुछ दे रखा है, और लेकिन कुछ ऐसे किसी ने पैसे चढ़ा दिए हैं तुलसी में, तो उसका क्या करना चाहिए? किसी भी ज़रूरतमंद इंसान जो भी है, व्यक्ति जो आपको लगता है आसपास है, इनको बहुत ज़रूरत है, जहाँ एजुकेशन में इनको ज़रूरत है, तो उनकी एजुकेशन की कुछ बुक्स लेकर के उस बच्ची को, कन्या को आप दे सकते हैं। या फिर कोई ऐसी सुहागिन बच्ची है जिसका सामर्थ्य नहीं है कोई अपनी चीज़ें खरीदने का, जैसे सुहाग की कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आप उनकी छोटी छोटी ज्वेलरी होती है, या ज़रूरतमंद की कई सारे ऐसे वस्त्र होते हैं जो उनको ज़रूरत होती है, तो ये चीज़ें आप उन्हें खरीद करके भी दे सकते हैं, या फिर किसी भी ज़रूरतमंद कन्या की एजुकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं उस धन का, उस दक्षिणा का। ये बहुत ही उत्तम माना जाता है। इसके अलावा जो आपका दीपक प्रज्वलित हुआ होता है, जो आपका धूप की राख होती है, ये सारी चीज़ों का क्या करना चाहिए? इसे साफ सुथरा पूरा अच्छे से क्लीन करके जो इसका पाउडर फॉर्म होता है वो आप किसी भी अपने घर के गमले में डाल सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने तुलसी विवाह में इस्तेमाल की है, प्रयोग में लाई है, उसका सही यूटिलाइज कीजिए। उसे बिल्कुल भी निरादर ना होने दें, निरादर होने से उसे बचाइएगा। जितने तुलसी के पत्ते कई बार झड़ जाते हैं, आपने करके पूजा करते हुए या शालिग्राम जी के फेरे करवाते हुए जब, तो कई बार पत्ते झड़ जाते हैं कुछ, उन सारे पत्तों को आदर सहित उठाइए, धो करके आप उन पत्तों का सेवन भी कर सकते हैं, प्रसाद रूपी आप उन्हें ग्रहण कर सकते हैं, या फिर आप उन सारे पत्तों को तुलसी के पेड़ पौधे में ही डाल दीजिए, ताकि वहीं पे पड़े पड़े वो एक खाद का रूप ले लेती है। इसका निरादर नहीं होता है, इन चीज़ों को फेंकना नहीं चाहिए। जब हम किसी भी चीज़ को ढंग से करते हैं, सही विधि विधान से करते हैं, तो हमें नुकसान नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, हम अपनी सफलता के लिए और हम अपनी सक्सेस के लिए और अपने फल, अपनी जो खाद्य सामग्री रखी होती है, वहाँ कभी डॉग्स आ जाते हैं, कभी कोई जानवर आ जाते हैं, वो चीज़ें फैला देते हैं, पैरों में सुबह आप उठते हैं तो चीज़ें पैरों में बिखरी होती हैं, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। जितनी खाद्य सामग्री उसे उठा करके घर के अंदर की तरफ लेकर के आइए और एक दीपक प्रज्वलित करते रहिए। इस तरीके से विधि विधान से करें आप तुलसी विवाह, और ऐसे करें समापन, और ऐसे ही रखें सामग्री का ध्यान। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। हर किसी तक ये वीडियो पहुंचना बहुत ज़रूरी है। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।